हाफिज एहसान साहब, इस वक्त एक और मामला है मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली का। अभी उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी तक एक मामला है ताहयात नाअहली का। तो ये सर भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहले मुझे ये बता दें कि क्या उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद ना होना, ये उसके बाद तो उनको जरूरत नहीं रहती। अगर आरओ ने उनको मुस्तरद ही नहीं किए कागजात तो फिर उनको खतरा तो कोई नहीं भी नहीं है, इसका मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर नाअहली वो तो एक रस्मी सी कार्रवाई है, जब रिजेक्ट ही नहीं हुए कागजात तो फिर क्या जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है 2018 के अंदर, और उसका जो टाइटल है वो समीउल्लाह बलोच। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया हुआ है कि अगर कोई शख्स को 61F के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक वो लॉ का या कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जो मौजूद है। और मीनिंग देयर बाय कि अगर वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंफर्म कर दे तो उसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है परमानेंटली लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई रहेगा। अब ये हमारे मुल्क के अंदर डिबेट चलती रही थी कि क्या ये लाइफ टाइम जो है वो 5 साल होना चाहिए, 10 टाइम होना चाहिए, या कितना होना चाहिए इस लाइफ टाइम की पीरियड जो है, या लाइफ टाइम ही रहना चाहिए। उसके अंदर हमारी बार एसोसिएशन ने भी डिबेट की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर बात की, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बात की, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट के होते हुए सेक्शन 232 को पीडीएम की गवर्नमेंट ने अमेंड किया और उन्होंने कहा कि जितनी देर तक किसी लॉ के अंदर म्याद का जिक्र नहीं है उसको अगर म्याद का जिक्र कर दिया जाए तो वो 5 साल है, और 232 को अमेंड कर दिया गया। अब जो पहली भी 2018 की जजमेंट आई थी वो मियां नवाज शरीफ उस पर पार्टी नहीं थे, वो ना ही वो स्पेसिफिक थी, बल्कि उस जजमेंट का जो इफेक्ट था वो उनके ऊपर आया। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले जो है वो एक केस गया बादशाह केसरानी का, और उसने जाके ये कहा कि जी चूंकि मुझे एक डिग्री की बुनियाद के ऊपर नहल किया गया है और वो मेरी नहली जो है वो लाइफ टाइम है, और सेक्शन 232 की अमेंडमेंट भी आ गई है और मेरी अपील भी अगर पेंडिंग है, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो 7 मेंबर्स बेंच है। अब दूसरी बात ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिस्क्रिशन एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की है या नहीं है, वो बिल्कुल है। अगर वो समझता है कि सेक्शन 232 के नीचे अमेंडमेंट आई है तो 5 साल है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नलिफाई नहीं किया जा सकता तो वो रिजेक्ट कर सकता है। अब उसकी अपील जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाए, हमारे हाईकोर्ट के जजेस हैं, और ये मामला चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा। अब उसके अंदर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस चीज को देखते हुए एक फैसला किया है और वो जो बेंच बनाया है तो वो बेंच जो है वो कल से हियरिंग स्टार्ट करेगा 11:30 बजे, और उसके बाद जो मामला जो है वो चलते जो है वो फैसला आ जाएगा अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसके अंदर ये आएगा कि क्या 62(1)(f) का जो बैन है वो लाइफ टाइम है या उसकी 5 साल की म्याद जो पार्लियामेंट ने दी है, या 18वीं तरमीम के अंदर जो है आर्टिकल 62 के नीचे जो है 61(2)(f) जो है उसके नीचे 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के तो ये सारी डिबेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास या वो अपना जो ऑलरेडी व्यू 5 मेंबर्स बेंच है उसको अपहोल्ड करती है। लेकिन जो हमारी चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन जो पिछले की भी थी या अभी भी जो चीज आई है, या उसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार्स का भी है या एक पॉलिटिकल पार्टीज का है कि लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मगर अगले 3-4 दिन के अंदर जो है जो 2018 का व्यू है अपना लाइफ टाइम का, या वो लाइफ टाइम तो उसके अंदर नहीं लिखा है लेकिन लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जितनी देर मौजूद है और इनडायरेक्टली उसका मतलब जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिविजिट करेगी और वो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 साल की ब्याद लिखी है 62(1)(h) के अंदर या सेक्शन 32 की जो अमेंडमेंट्स है उनको काजी साहब कह चुके हैं कि देखना होगा कि इलेक्शन एक्ट में अब तरमीम हो गई है तो उसके बाद अब वो 5 साल की रहेगी। लगता है ये कि 5 साल कर दी जाएगी और उसके बाद मियां साहब इलेक्शन लड़ सके। लेकिन सर मेरा सवाल वही कि जब आप खुद फरमा रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक ताहयात नाअहल है, तभी ये बेंच बन रहा है, 7 बेंच इस चीज को देखेगा, तो फिर उनके कागजात तो एक्सेप्ट फिर किस तरह से हो गए?
देखिए चीज ये है कि कागजात एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना एक रिटर्निंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसके ख्याल के मुताबिक 232 लागू होता है इस चीज के अंदर, तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उसको वो अब अपने ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे और फैसला कोर्ट ऑफ लॉ का आएगा और वहां पे हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं। अगर हाई कोर्ट के जज साहब ये होल्ड कर लेते हैं इस चीज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड है और मैं इसमें बाइंडिंग हूँ इस चीज के अंदर, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इसी दौरान जो है चूंकि 10 तारीख तक उन्होंने अपील सुननी है और 10 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला कर देती है इस 62(1)(f) के ऊपर या सेक्शन 232 के ऊपर, तो फिर जो है हाई कोर्ट के जज साहब भी जो है एज ए अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाइंडिंग उस पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे वो आर्टिकल 189 के नीचे जो है तमाम हाई कोर्ट्स के लिए और जो हमारी लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर या तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है उसामा भाई अगले 3-4 दिन के अंदर 10 से पहले ये रिजॉल्व हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे देगी। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।